भारत की राजनीति में अगर आज दो सबसे चर्चित नेताओं की बात की जाए तो उनमें एक नाम अमित शाह का होगा और दूसरा राहुल गांधी का। एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें भारतीय राजनीति का सबसे शक्तिशाली रणनीतिकार माना जाता है। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। दोनों की राजनीति अलग है, विचारधारा अलग है और समर्थक भी अलग है। लेकिन आज मुकाबला चुनावों का नहीं, मुकाबला है दौलत का। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ज्यादा अमीर हैं या फिर राहुल गांधी की घोषित संपत्ति उनसे आगे है? आज हम दोनों नेताओं के चुनावी हलफनामों के आधार पर उनकी संपत्ति, निवेश, जमीन जायदाद और नेटवर्थ की तुलना करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो अंतर सामने आएगा वो आपको हैरान कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 20 करोड़ 40 लाख रुपए है, जबकि उनकी कुल देनदारियां लगभग 50 लाख रुपए है। इस तरह उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 19 करोड़ 90 लाख रुपए बैठती है। अब देखते हैं कि ये संपत्ति कहां से आती है। राहुल गांधी के पास कैश के रूप में लगभग 55,000 रुपए है। विभिन्न बैंक खातों में लगभग 26 लाख रुपए जमा है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका निवेश पोर्टफोलियो। उन्होंने शेयर मार्केट और अन्य वित्तीय साधनों में लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। अगर हम उनकी कुल चल संपत्ति यानी मूवेबल एसेट्स की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ 24 लाख रुपए है। मूवेबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उनकी अचल संपत्ति यानी इमूवेबल एसेट्स की। राहुल गांधी की कुल इमूवेबल एसेट्स लगभग 11 करोड़ 15 लाख रुपए की है। इसमें कृषि भूमि और अन्य रियल एस्टेट संपत्तियां शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने अपने नाम पर कोई कार घोषित नहीं की है। अब आते हैं अमित शाह पर। अमित शाह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। संगठन निर्माण से लेकर चुनावी रणनीति तक उनकी भूमिका भारतीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2024 के चुनावी हलफनामे के अनुसार अमित शाह और उनकी पत्नी की संयुक्त कुल संपत्ति लगभग 65 करोड़ 67 लाख रुपए है, जबकि उनकी कुल देनदारियां लगभग 42 लाख रुपए है। इस तरह उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 65 करोड़ 25 लाख रुपए बैठती है। यानी पहली नजर में ही ये साफ हो जाता है कि संपत्ति के मामले में अमित शाह काफी आगे दिखाई देते हैं। अब सवाल यह है कि उनकी संपत्ति कहां से आती है। अमित शाह की कुल चल संपत्ति लगभग 42 करोड़ 80 लाख रुपए है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश है। उन्होंने देश की कई बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है और उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 37 करोड़ 47 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास करोड़ों रुपए की बैंक जमा राशि और फिक्स्ड डिपॉजिट भी मौजूद है, जिसकी वैल्यू 3 करोड़ 3 लाख रुपए है। अगर इमूवेबल एसेट्स की बात करें तो अमित शाह के पास लगभग 22 करोड़ 87 लाख रुपए मूल्य की जमीन और संपत्तियां। इनमें गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, आवासीय संपत्तियां और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल है। अब करते हैं सीधी तुलना। राहुल गांधी की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 20 करोड़ रुपए है, वहीं अमित शाह की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 65 करोड़ रुपए है। यानी अमित शाह की घोषित नेटवर्थ राहुल गांधी से लगभग 45 करोड़ रुपए ज्यादा है। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अमित शाह की घोषित संपत्ति राहुल गांधी की तुलना में लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। राहुल गांधी की संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार और विरासत में मिली संपत्तियों से जुड़ा हुआ है, वहीं अमित शाह की संपत्ति में बड़े पैमाने पर निवेश, शेयर होल्डिंग, बैंक जमा और अचल संपत्तियां शामिल है। इस तुलना के अनुसार घोषित संपत्ति के मामले में अमित शाह स्पष्ट रूप से आगे दिखाई देते हैं। लेकिन अगर केवल चुनावी हलफनामों में घोषित संपत्ति की बात करें तो इस मुकाबले के विजेता अमित शाह है। अब आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी नेटवर्थ और राजनीतिक तुलना वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।